आज की वीडियो में हम सांख्यिकी के अंतर्गत दंड आरेख कैसे बनाएं, यानी बार डायग्राम कैसे बनता है और अगर दंड आरेख दिया हो तो उससे सूचनाएं कैसे प्राप्त करें, ये सीखेंगे। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के पूर्णांक 600 में प्राप्त अंक यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ बच्चे लिए हैं, जैसे सुमित है, राधा है, शगुन है, अजय है और कपिल। तो 600 में इनको कितने अंक प्राप्त हुए हैं उसकी एक टेबल बनी हुई है। अब इस टेबल का यूज करके हम दंड आरेख यानी बार डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसको क्या किया जाता है, दो आपको एक रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा देखिए इस तरीके से खींची जाती है, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है और इसी से ये यहाँ पे लेते हुए आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। आप स्केल से खींचेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपने दो रेखाएं खींची, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, ये हमारा ओ मूल बिंदु। अब ये हमारा इस पे क्या करते हैं, जो विद्यार्थी हैं जैसे सुमित है, राधा है, शगुन, इनको एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा और वो भी दूरी जो आप बार बनाएंगे इनके लिए यानी दंड बनाएंगे अलग अलग, उनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। नाप नाप के बनाएंगे। आपने बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ली तो हर बार के बीच बीच में भी 1 1 सेंटीमीटर का गैप करेंगे। और अगर जितने मोटा आप बार बना रहे हैं तो उतना ही मोटे सब होंगे। ये नहीं कि एक पतला बना दिए, 1 1 सेंटीमीटर का बार है, दूसरा 2 सेंटीमीटर का कर लिया, ऐसा नहीं होना है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। ये किसके लिए है, ये अजय के लिए है। और अभी हमें इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी हमें कपिल के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पर हमने उतनी ही डिस्टेंस जो बीच की ली, एक अंदाजे से कर रहे हैं, और ये हमने कपिल के लिए किया। तो अब क्या है, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिखे हैं बच्चों के नाम और जो उनके प्राप्तांक है उन्हें हम वाई एक्सिस पे करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ भी आप स्केल मानेंगे क्योंकि 600 अब आपको अंक तक में दिखाना है और मैक्सिमम आपको 550 अंक तक है। तो आप ऐसे भी दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा आपकी कॉपी में नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे, ये भी लिखेंगे वाई अक्ष पर क्योंकि ये आप काम वाई अक्ष पर कर रहे हैं। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर आप ले लीजिए 100 अंक या 50 अंक, जैसा भी आप चाहे। मान लीजिए हम ले लेते हैं 100 अंक। तो हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस पे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ऐसे निशान लगाएंगे, 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि आपने ऐसा ही किया हुआ है। तो आप 1 सेंटीमीटर का जो निशान है इस पे लिखेंगे 100, इस पे 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया। आप इनकी दूरी को 2 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो मैं लिखेंगे वाई अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के साथ, जितना आपकी कॉपी में आ जाए। लेकिन आप इक्वल लगाएंगे निशान जो लगेंगे। अब देखिए कैसे बनाना है, सुमित को 500 अंक मिले हैं तो आपको कहाँ तक जाना है, ये देखिए 500 यहाँ तक है। तो आपका जो ये है, आप स्केल से बनाएंगे। यहाँ मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। तो हम इसको देख के इस तरीके से 500 तक पर आप निशान लगाएंगे और फिर आप इसका बार ऐसे बना देंगे। ये दंड बन गया सुमित के लिए। ये इसके अंकों को दिखा रहा है कि सुमित को कितने अंक मिले हैं, 500। तो आपका ये बन गया। ठीक है, अब राधा का 450 है तो 450 यहाँ पर है, देखिए आधा। तो अब क्या करना है, यहाँ तक राधा का भी 450, स्केल को सीधा ऐसे रखेंगे और 450 पर निशान लगाएंगे और फिर ये सब काम आप स्केल से करेंगे। ठीक है, ये आपका राधा का हो गया। राधा को कितने मिले हैं, 450। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये बार बन रहा है। फिर शगुन को 300। तो अगर 300 है तो 300 का आप यहां तक देखिए, स्केल से आप इसको करेंगे और फिर आप इसको मिला देंगे। ये किसका हो गया, शगुन का। फिर अजय को 400। अब 400 का देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बार डायग्राम बनता कैसे है।
बहुत आसान है बार डायग्राम बनाना, लेकिन जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं वो ध्यान में रखना है। कपिल 550, 550 कितना, ये देखिए, ये है 550। तो आपको यहां तक कपिल के लिए 550 ऐसे स्केल से बिल्कुल सीध में लाएंगे 550 के, और फिर आप इनके पॉइंट्स लगा के और स्केल से सीधा कीजिए। ये आपका 550 का हो गया। तो आप ये बन गया, ये सुमित के लिए है, ये राधा के अंकों का दिखा रहा है बार डायग्राम। तो ये आपको दिख गया होगा कि किस तरीके से। हाँ, ये और ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, तो पहले एक बार फिर से बता दूं कि पहले y एक्सिस और x एक्सिस आपको खींचना है। विद्यार्थी जो है वो आपको किस पे लिखने हैं, विद्यार्थी लिखने हैं x एक्सिस पर, और प्राप्तांक यहाँ पे ये लिखना भी है, प्राप्तांक आपको लिखना है y एक्सिस पे। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जो आपके बार या दंड बनाए हैं उनका जो मोटाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी आप 2 सेंटीमीटर के बार बना रहे हैं, 3 सेंटीमीटर के, वो सेम होना चाहिए। बीच की जो ये डिस्टेंस है, हर बार के बीच में डिस्टेंस है, वो भी सेम होनी चाहिए। पैमाना आपको मानना होगा, और यहाँ पर ये लिखना भी होगा कि ये प्राप्तांक है, यहाँ पर विद्यार्थियों को आपने शो किया है। तो इस तरीके से बनता है जो बार डायग्राम है या फिर दंड आलेख। और इससे सूचनाएं प्राप्त करना, एक सारणी में आपको पढ़ना पड़ेगा। दंड आलेख को देखते ही आप जान पाएंगे कि जो सबसे ऊंचा दंड है, इसका मतलब है उस बच्चे को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कपिल को आप तुलना बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं दंड आलेख से, कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कपिल को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, शगुन को कम मिले हैं, या किस तरीके से में सुधार की आवश्यकता ज्यादा है, तो शगुन के जो है वो पढ़ाई में सुधार की ज्यादा जरूरत है। तो ये इस तरीके से ये आपका दंड आलेख बनता है। तो आप सीख गए होंगे कि कैसे कोई सारणी अगर दी हो तो दंड आलेख कैसे बनाए, और दंड आलेख बनाते समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैं आगे दिखाती हूँ कि एक दंड आलेख ऑलरेडी आपका बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि दंड आलेख बना है, अब उससे सूचनाएं निकालिए। तो वो कैसे होगा, जैसे कि दिखा है कि एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में पूर्णांक है 50, और उसमें प्राप्तांक दिए हैं, भाई अंग्रेजी है, हिंदी है, सामाजिक विषय, गणित है, विज्ञान है। तो इन सब में आपके प्राप्तांक दिए हैं और उसका एक बार डायग्राम यानी दंड आलेख बना हुआ है। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को आपको बताना है कि ये जो है ये क्वेश्चन इस डायग्राम को देखकर आप कैसे निकालोगे। तो ये देखिए, ये डायग्राम को देखिए, ये दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको दिया ही है कि एक तो विद्यार्थी है, उसके अंक दिए हैं यानी प्राप्तांक दिए हुए हैं 50 में से उसको कितने अंक मिले। तो ये क्या सूचना प्रदर्शित करता है, एक विद्यार्थी के 50 पूर्णांक में से कितने प्राप्तांक मिले हैं, वो भी हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक, गणित और विज्ञान में। तो ये सूचना प्रदर्शित करता है। दूसरा, ये हो गया ये पहला क्वेश्चन, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो जिसका जो बार है, जो दंड है, वो सबसे ऊंचा होगा, उसमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो वो ऐसा बार कौन सा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि गणित है, कि गणित में उसके सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो जिसका बार सबसे नीचे होगा, तो ये सामाजिक विषय है जिसमें उसका जो है वो सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, उसमें ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ एकदम आप बार डायग्राम देख रहे हैं, सीधे आप सूचनाएं निकाल सकते हैं। गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो भाई आपको ये तो पता है कि गणित में सबसे ज्यादा प्राप्त किए, लेकिन कितने, तो आप देखिए गणित का जो बार है आपका, देख रहे होंगे कि ये 45 पे है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि ये 45 पे है, तो गणित में उसने 50 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 में से उसने 45 अंक प्राप्त किए। ठीक है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए थे, तो आप बता सकते हैं कि सामाजिक विषय, ये भी क्वेश्चन हो गया। किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक प्राप्त किए, तो वो है गणित। तो इस तरीके से आराम से अगर आपका कोई बार डायग्राम बना है तो आप सूचनाएं बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से
जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई सारणी बनी है तो उससे बार डायग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको बहुत सावधानियां रखनी है। जैसे पैमाना आपको जरूर मानना है, वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हैं प्राप्तांक वो लिखना पड़ेगा, विद्यार्थी आपने लिखे, बीच की दूरी, दंड के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, दंड बराबर मोटाई के हो, ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो दंड आरेख यानी बार डायग्राम बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित कुछ और टॉपिक्स को लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।